हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ना, मैं शाम के 4 बजे से स्टार्ट करी हूँ। तो अभी है ना शाम के बज रहे 4 और आप लोगों को तो मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया ही था कि हमारे घर पे पानी नहीं है। तो फ्रेंड्स, 2 दिन से है ना हमारा मोटर जो है ना वो ख़राब हो रखा था, तो इसी वजह से ना पानी बहुत कम था टंकी में। तो इसी वजह से ना बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो बहुत सारे बर्तन तो अभी आप लोग देख पा रहे हो, पूरा किचन फैला हुआ है। तो फाइनली आज है ना हमारा जो भी मोटर था ना वो सही हो गया है, तो पानी भी आ गया है। तो इसी वजह से ना आज बहुत सारा काम है और अभी थोड़ी देर पहले ही सारा सब कुछ लगाया मोटर वोटर, तो इसी वजह से ना अभी पानी आया। तो सबसे पहले ना मैंने पूरे ऊपर के जो टंकी के जितने सारे टंकी है उन सब में पानी वानी भर लिया है और अब जाके मैं काम शुरू कर रही हूँ 4 बजे से। तो मुझे है ना जल्दी जल्दी 5 बजे तक सारा काम ख़त्म करना है। तो इसमें बहुत सारा काम है और बहुत सारा ढेर सारा बर्तन है, तो वो सब कुछ मैं 1 घंटे के अंदर ख़त्म करूँगी, क्योंकि ना शाम भी हो गई है। और इसी वजह से ना अभी अगर ये सारा काम पड़ा रहे ना तो फिर रात को खाना वाना बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और पानी तो बिल्कुल नहीं था, फाइनली आज तो शाम तक बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो इसी वजह से ना अब जाके पानी आई है, तो मतलब एक राहत मिली है। आप लोगों को तो पता ही है, अगर 2 दिन घर पे पानी ना हो सही ढंग से तो फिर क्या हालत होती है पूरे घर का। तो सेम वैसा ही हमारे पूरे घर का हालत था। तो यहाँ पर बहुत सारे बर्तन थे, वो तो मैंने साफ़ कर लिया। अभी फ़िलहाल मैं गैस स्टोव को साफ़ कर लेती हूँ और भी जो भी काम है सारा वो सब कुछ मैं करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। अभी है ना ये बोतल वोटल भरना है, सारे बोतल वोटल खाली था, तो बस मैं बोतलों को ऊपर से है ना हैंड वॉश से ही साफ़ कर रही हूँ। तो इससे है ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा हाथ में हैंड वॉश लगा लिया है और फिर जाके हैंड वॉश से सारे बोतलों को धो लूँगी। तो इसके ऊपर है ना खाना वाना खाते हैं तो उस टाइम पकड़ते हैं तो चिपचिपा हो जाता है। वैसे तो मैं हर 1 दिन 2 दिन में धोती हूँ और मम्मी ऊपर से पानी से हर रोज़ धोती है। और सच में 2 दिन बाद पानी आई है ना तो ऐसा लग रहा है कि पूरा जीवन मिल गया, जल ही जीवन है पता लग गया है। तो यहाँ पर है ना सारे बोतलों को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब पानी भर के रख दूँगी और फिर जाके यहाँ पर है ना मटकी भी है, तो उसमें भी मुझे पानी भर के रखना है, क्योंकि ना खाना बनाते टाइम भी काम में आती है। तो ये देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, 2 दिन से इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो इसको भी अच्छे से घिस के साबुन से मैं रगड़ के धो के फिर साफ़ करके इसमें पानी भर के रखूँगी। और यहाँ पर है ना पीछे ऊपर वाले जो किचन में टंकी है ना उसमें है ना डायरेक्ट मोटर चालू करके पानी भर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी ताज़ा पानी है, तो हर चीज़ में भर लेती हूँ। और दिशानी को है ना मैंने थोड़ी देर के लिए मेरे बहन के पास छोड़ा है, क्योंकि नहीं तो फिर ये काम है ना मुझे इतने जल्दी वो नहीं करने देगी। पूरा फैला हुआ है, पूरा घर ही फैला हुआ है ऐसा मानिए। तो इधर है ना मैंने बोतलों को भी अपनी जगह पे रख दिया है और फिर तो इधर ये भी भर गया है, इसको भी अपनी जगह पे रख देती हूँ। और बस अब पानी भरने का जो भी अंदर का काम था वो भी हो गया है। अब बस इस लोटे को भी अच्छे से रगड़ के धो के बस रख दूंगी और हो गया है मेरा ये पानी भरने का काम। अब बस मैं गैस स्टोव को साफ़ कर दूंगी अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए गैस स्टोव भी मेरा साफ़ हो ही जाएगा और फिर जाके मैं बाहर का जो भी काम है उधर का वो सब करने जाऊंगी। और ये काम ख़त्म करने के बाद, क्योंकि है ना शाम हो ही जाएगी, 5 बजे शाम हो ही जाती है और मुझे है ना दिशानी को लेके थोड़ा सा बाहर भी जाना है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत ही जल्दी और फास्ट में हाथ चला रही हूँ, ताकि बहुत जल्दी 1 घंटे के अंदर मेरा ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा काम हो गया है, ये गैस स्टोव वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया है। तो अभी है ना मैं ये बर्तन धोने वाला सिंक को भी अच्छे से रगड़ के धो लूँगी। और बस फिर जाके ये बोतल है ना डेटोल का, ये भी बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको भी धो देती हूँ। तो इसको भी धो लूँगी और बस यहाँ का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब जाती हूँ मैं उधर ये काम ख़त्म करके। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अब जाके पूरा जो किचन है नीट एंड क्लीन लग रहा है। और मुझे ना इस घर में सबसे ज़्यादा किचन में ही टाइम लगता है, क्योंकि किचन में इतने ढेर सारे बर्तन और पूरा फैला हुआ रहता है इसी वजह से। तो यहाँ पर फिर देखिए 2-3 दिन का जो भी कपड़ा है वो सारा सब कुछ गंदा हो रखा था, तो उसको मैं छाट के एक बारी करके उसको धोऊंगी। तो वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ, तो पहले एक जैसा कपड़ा सारा मैं डाल रही हूँ, फिर 2 बार 3 बार ऐसे करके मुझे डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कपड़े बेडशीट वगैरह सब कुछ हो गए हैं। तो यहाँ पर मेरे कपड़े डाल रही हूँ, पतले कपड़े जो है वो सब कुछ डाल रही हूँ, और भी कपड़े उधर भी है।
तो यहाँ पर देखिए अब जाके मैंने देखा तो सर्फ ही ख़त्म था डब्बे में, तो फिर जाके मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और फिर अब वॉशिंग मशीन को चालू करके फिर देखती हूँ दूसरा काम क्या है वो करूँगी। और बहुत जल्दी कर रही थी क्योंकि मुझे जाना था। फिर यहाँ पर देखिए वॉशिंग मशीन चालू करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर का हालत देख रहे हो। ये सब कुछ मेरे भाई ने और दिशानी ने दोनों ने मिलके किया है, इन दोनों ने ही पूरा बिखराया है इधर। तो वो सब कुछ मैं समेट के अपने जगह पे रख रही हूँ। खिलौने, जूते, चप्पल, ऐसी कोई चीज़ नहीं है घर से अंदर से बाहर लाने में इन लोगों ने कसर छोड़ी हो। तो यहाँ पर ये सब कुछ रख के फिर मैं जाऊँगी। और फिर यहाँ पर देखिए पेड़ से है ना, अभी पतझड़ का टाइम है ना, इतने पत्ते गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पत्ते गिरे। पूरा आंगन जो है ना वो ख़राब हो रखा है। और ऐसा नहीं है कि झाड़ू नहीं लगाया 2 दिन से 3 दिन से, देख के तो ऐसा ही लग रहा है। पर ये है ना हवा चलती है बहुत तेज़ हमारे यहाँ पे, तो इसी वजह से पतझड़ का भी मौसम है और ये सारे पत्ते भी गिर रहे हैं। तो इसी वजह से ना इतना सारा गंदा हो गया है बहुत ज़्यादा। तो इन सबको मैं साइड कर देती हूँ, पत्तों को ढेर कर दूँगी, फिर कहीं कोई उठा के लेके जाएंगे और फिर जाके बाहर उधर के साइड फेंक देंगे, या फिर जलाने वलाने के भी काम में आते हैं बहुत से टाइम। फिर यहाँ पर मेरा लमसम सारा काम अंदर आई तो देखा कि यहाँ पर बेड में भी दिशानी के बहुत सारे खिलौने विलौने और उसने पूरा बिखरा के रखा था। और सच में मैं ना तैयार होके झाड़ू लगाने गई थी, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, पूरा पैक होके फिर जाके मैं झाड़ू लगाने गई थी। फिर यहाँ पर देखिए दिशानी को लेके आई हूँ और उसके पैर में इतना ज़्यादा धूल है ना कि मैं वाइफ से घिस रही हूँ फिर भी नहीं जा रहा है। तो इसको है ना मैंने सुबह सुबह नहला दिया था, नहला धुला के इसको रेडी कर दिया था। फिर अभी देखिए हालत कैसा हो गया है। बस आज मैंने इसको टिका विका नहीं लगाया था, तो अभी है ना उसको लाई हूँ तो तैयार करूँगी अभी थोड़ा सा इसको, और फिर जाके लेके जाऊँगी। ऐसे हालत में इसको कहीं नहीं लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर है ना अभी भी मैं इसको बोरोप्लस लगा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर है ना बहुत ही अनाप शनाप हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से ना पूरा स्किन इसका ख़राब हो रखा है, मेरा ही हो रहा है तो इसका तो होगा ही, क्योंकि बेबी की स्किन पे बहुत ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी ये सबसे और जल्दी ख़राब होती है। तो यहाँ पर इसको मैं पिला रही हूँ दूध। ये दूध तो पीना नहीं चाह रही है बिल्कुल भी। फिर है ना थोड़ा सा पिया था इसने, और फिर मैं इसके चोटी बना रही हूँ। इसके बाल भी बड़े हो गए हैं तो चोटी नहीं बनाती हूँ तो बिल्कुल ही बेकार लगता है। तो इसी वजह से इसका 2 चोटी सिंग में बना रही हूँ, और फिर जाके इसको स्वेटर वेटर पहना के लेके जाऊँगी क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। अभी है ना 5 हो गए होंगे टाइम, तो मैंने देखा नहीं पर 5 तो हो ही गए हैं। तो अभी इसी वजह से ना थोड़ा सा जाऊँगी बाहर। बाहर ज़्यादा देर मैं नहीं रुक पाऊँगी आज, पर है ना फिर भी जाना तो पड़ेगा, दिशानी को भी अच्छा लगेगा इसी वजह से। तो बस देखिए बड़ी मुश्किल से उसको तैयार वैयार किया है। यहाँ पर मैंने तैयार वैयार करके अब जाके उसको लेके थोड़ी देर बाहर घूमने जा रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी। तो फ्रेंड्स अभी है ना शाम भी हो गई है और मैं और दिशानी हम दोनों घूमने निकल रहे हैं। तो ये देखो बिल्ली, मैं पापा नहीं हूँ, मम्मी 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 बोलो को माँ को। ये नहीं बोलेगी, पापा पापा ही करती रहती है। तो फ्रेंड्स बस थोड़ी सी देर ही रुकी थी और रुकने के बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ घर, और घर पे आके बना रही हूँ यहाँ पर चाय। मैं जब तक चाय नहीं पीऊँगी ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और मुझे चाय बहुत पसंद है। इसी वजह से यहाँ पर सबसे पहले घर पे आके चाय बना रही हूँ, और चाय वाय पी के हम लोगों को कहीं जाना है। तो आप लोगों को तो पता ही है ये जो ब्लॉग है ना ये महाशिवरात्रि के दिन का है, तो इसी वजह से ना आज सब लोग पूजा वूजा कर रहे हैं, तो मैं नहीं कर पाऊँगी पूजा, मम्मी करेगी। तो इसी वजह से हम लोग जाएंगे मामा जी के घर पे, क्योंकि वहाँ पर है ना एक छोटा सा सुंदर सा एक मंदिर है। तो वहाँ पर मम्मी, मौसी, मौसा जी, नाना नानी सब लोग पूजा करेंगे, मामा जी स्पेशली। तो इसी वजह से ना मम्मी उसको थोड़ा सा मामा जी को सारी चीज़ें वीजें समेट के देना करवाना, तो मम्मी भी जाएगी तो मैं भी जाऊँगी। तो इसी वजह से अभी चाय पी के ही हम लोग निकल जाएंगे। तो देखिए मैं चाय बना रही हूँ और दिशानी देखिए अपना सामान लेके आज से अलग खाएगी खाना बना के। इसका इरादा देख के तो ऐसा ही लग रहा है आज से अलग खाना बनाएगी, अलग ही रहेगी। तो चलिए ये तो अपना काम करिए, और इधर देखिए चाय भी बन गई है। तो अभी बस चाय बन ही गई है तो चाय निकाल लूँगी सबके लिए, और चाय वाय पी के आराम से हम लोग निकलेंगे।
तो अभी हम लोग 4 जने ही हैं, तो यहाँ पर मैंने 4 कप निकाल लिया है और बस। तो चलिए चाय लेके जाती हूँ और चाय पीने के बाद थोड़ा सा अच्छा सा फील होता है, इसी वजह से चाय पीना तो मेरे लिए ज़रूरी ही है। फिर यहाँ पर चाय वाय पी के हम लोग आ गए थे मामा जी के घर पे और यहाँ पर देखिए दिशानी अपना अलग ही खेल रही थी, माँ माँ चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, घूम रही थी चारों तरफ से, इधर से डब्बा निकाल रही थी, उधर से सारी चीज़ें इधर उधर कर रही थी, उसका यही काम है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर मम्मी उधर सारा प्रिपरेशन कर रही थी पूजा करने का और जो भी सामान वामान है सब कुछ ले रही थी। और ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है और वहाँ पर ये मंदिर है, तो मम्मी मौसी सब लोग पूजा कर रहे हैं, मामा जी है और मैं दूर खड़ी होके देख रही हूँ क्योंकि मैं पूजा नहीं कर सकती, इसी वजह से मुझे इस बात की बहुत दुख है कि मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैं दूर खड़ी थी और देख रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था देखने में और रात का टाइम था और अच्छा ही लगेगा। तो जहाँ पर भी पूजा होती है ना वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो इसी वजह से मुझे अच्छा लग रहा था बाहर। तो यहाँ पर अंदर आ गई हूँ और मैं तो व्रत नहीं थी, इसी वजह से यहाँ पर मैं खा रही हूँ लड्डू और यहाँ पर बहुत सारे मिठाई थे, तो पूजा की मिठाई अलग थे और खाने के मिठाई अलग थे, तो वही मैं खा रही थी। और इधर देखिए मैं लगा रही थी ढोक, तो ये चीज़ देख के है ना दिशानी भी सभी लोगों को अपना ढोक लगा रही थी, वो भी तो बहुत देखने में मज़ा आ रहा था, छोटी सी है ना इसी वजह से। तो यहाँ पर मैं और भी मिठाई निकाल रही थी और खा रही थी। फिर देखिए यहाँ पर है ना खाने की थाली लग गई थी, तो मैं यहाँ पर खा रही थी खाना और यहाँ पर था बैंगन करेला और दाल भी था, मम्मी बना रही थी दाल और यहाँ पर एक मिक्स वेज की सब्जी थी। तो दिशानी को भी थोड़ा थोड़ा सा खिलाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं इधर खाना खा रही हूँ और उधर दिशानी है ना मेरे मामा जी गा रहे थे गाना होम थिएटर में, तो इसी वजह से ना वो वहाँ पर सुन रही थी और डांस भी कर रही थी थोड़ा थोड़ा, और उसको है ना गाना चलते ही वो बहुत ज़्यादा डांस करने लग जाती है, तो मैं वही देख रही थी। वो देखिए मामा जी गाना गा रही है और वो उधर भंगड़ा कर रही है, तो वही है, उसको कोई सा भी गाना हो डांस तो उसका सेम ही होता है यही वाला, तो ऐसे ही डांस करती है। तो हम सब लोग देख रहे थे और फिर जाके यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके उसको खिलाने की भी कोशिश कर रही थी ताकि थोड़ा सा खा ले, तो कभी मेरे पास से कभी नानी के पास से ऐसे करके खा रही थी वो। तो चलिए आप लोग भी देखते रहिए। तो अभी देखिए एक एक बाइट ले रही है और उधर जाके डांस कर रही है उसके नाना के साथ, और उसके नाना जी गाना गा रहे हैं और दिशानी डांस कर रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने म्यूट कर दिया है, नहीं तो फिर मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा इसी वजह से, क्योंकि म्यूज़िक तो है ना इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए अभी फिर से दिशानी भी ट्राई कर रही है और इधर भी डांस कर रही है, उसका डांस ही चल रहा है। तो इधर देखिए मम्मी और मौसी दोनों बना रहे दाल चावल, तो सबके लिए यहाँ पर दाल चावल बन रहे हैं, सब लोग अभी दाल चावल ही खाएंगे इसीलिए। और दिशानी भी इधर किचन में मम्मी और मौसी के साथ उन दोनों का हाथ बटा रही है काम काज में, तो यही चल रहा है उन लोगों का। फिर यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ सबसे जल्दी घर, मम्मी अभी तक आई नहीं है, तो मैं पापा के लिए यहाँ पर दाल रोटी लेके आई थी क्योंकि हम लोग सब वहाँ से ही खा के आए थे, तो इसी वजह से पापा के लिए यहाँ पर दाल रोटी है, तो वही मैं दे रही हूँ पापा को। तो आज है ना शाम को हम लोगों को घर पे खाना नहीं बनाना पड़ा क्योंकि मैं मम्मी भैया हम लोग वहाँ से ही खा लिए थे मामा जी के घर से। तो बस यहाँ पर देखिए दिशानी के लिए यहाँ पर लास्ट में मैं दूध गर्म कर रही हूँ, उसको दूध पिलाने के बाद अब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।